छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। अपने हाथों को उठाओ, एक सेकंड के लिए बोलो, आज का वचन मेरे हृदय पे लिखा जाए। बाइबल कहती है स्वर्गदूत मरियम के पास भेजा गया और उसने क्या कहा? उसने कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। आनंद और जय तेरी हो। और वचन कहता है मरियम ने जब ऐसा ग्रीटिंग, ऐसा अभिवादन सुना तो उसने स्वर्गदूत से कहा, यह किस प्रकार का अभिवादन है, ये किस प्रकार की ग्रीटिंग है जो तूने मुझे दी है कि आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है और परमेश्वर तेरे साथ है। 29 आयत में लिखा हुआ, उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का ग्रीटिंग है, ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, क्योंकि मैं किसी पुरुष को जानती नहीं हूं। स्वर्गदूत ने उसको कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सब बोलो आमीन। बाइबल कहती है जब स्वर्गदूत मरियम को मिला तो उसने कहा, आनंद और जय तेरी हो। ऐसा आनंद जो कोई संसार आपको नहीं दे सकता। जो मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स उस आनंद को लेने के लिए पार्टीज में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आनंद उनकी लाइफ में नहीं है। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, मरियम आनंद भी तेरा है और जय भी तेरी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति आज जय को और जीत को चख नहीं सकता। कोई पैसे में जीत चुका है लेकिन अपने परिवार में हार चुका है। उसका बेटा उसके साथ नहीं है, उसकी वाइफ का मुंह उधर है, वो जीत नहीं है, वो एक अधूरी जीत है। लेकिन उसने कहा, मरियम आनंद भी तेरा होगा और जय भी तेरी होगी और परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि तेरे अंदर जीसस क्राइस्ट आ चुके हैं, तेरे गर्भ में परमेश्वर हैं। जिन लोगों को लगता है कि ये वचन सिर्फ मरियम के लिए बोला गया, आज मैं आपको वही गुड न्यूज देना चाहता हूं कि यह वचन सिर्फ मरियम के लिए नहीं बोला गया, हर एक उस विश्वासी के लिए बोला गया जो जीसस क्राइस्ट को अपने अंदर लेके आएगा और उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा। तो स्वर्गदूत आपको भी बोलता है, आनंद भी तेरा होगा और जय भी तेरी होगी, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। आमीन मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर का मकसद यही है कि वो क्रिसमस वाले दिन आपको सेलिब्रेट करता हुआ देखे, सिर्फ कि लोग आए और सेलिब्रेट करेंगे जीसस क्राइस्ट इनका, ईसाइयों का खुदा है जो आज से 2000 पहले जन्मा था? नहीं, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करें। उसका मैसेज और अधिक है जो आपकी लाइफ में परमेश्वर देना चाहता है, क्योंकि जो कोई व्यक्ति, वो सिर्फ मरियम के लिए नहीं बोला गया। मरियम के गर्भ में जब वो आया तो उसकी मंगनी हो चुकी थी। मंगनी हो गई थी तो वो मंगनी से पहले भी तो उसको गर्भवती कर सकता था। उसने कहा, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, यानी मेरा कोई संबंध नहीं है किसी पुरुष के साथ, मैं कुंवारी हूं, बिल्कुल पवित्रताई में हूं। उसने कहा, नहीं नहीं, जब परमेश्वर को जन्म लेना होता है तो उसे किसी बंदे की जरूरत नहीं है। कोई परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर है, उसे आदमी के बीज की जरूरत नहीं है, वो खुद पैदा हो सकता है। तो आप बोलेंगे फिर वो औरत के थ्रू क्यों आया, उसके गर्भ के थ्रू क्यों आया? अगर वो औरत के थ्रू ना आता तो आप लोग जब जीसस क्राइस्ट क्रूस पे चढ़ाए जाते तो ये बोलते कि ये कौन सा असली इंसान है, ये तो प्रकट हुआ था, इसको तो दर्द थोड़ी हो रहा होगा, इसमें कोई मांस और लहू थोड़ी है, ये तो परमेश्वर है, ये तो चढ़ गया। इसीलिए उसको औरत के थ्रू आना पड़ा, ताकि आप लोग ये समझ सकें कि जो आप फील करते हैं, जिस दर्द को, जिस शर्मिंदगी को, जिस पेन को, जिस दुखी होने को, जिस अकेलेपन को, जीसस क्राइस्ट ने हर एक दुख को अपने ऊपर महसूस किया, क्रूस पर उसे अपने ऊपर लिया,
आपके लिए पाप बना, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जीवित परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया। और आज जो लोग उसे स्वीकार करते हैं, अपना उद्धारकर्ता, अपना परमेश्वर, वो उनके अंदर आ जाता है, क्योंकि उसने कहा है मैं तेरे अंदर रहा करूंगा। इसका मतलब जो मरियम को स्वर्गदूत ने कहा वो वचन आपके भी हो सकते हैं। आप जानते हैं इस आनंद का मतलब क्या है? ये आनंद जब आपके अंदर आता है, पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए आनंद को चुराने के लिए, ये आपके अंदर से चुरा नहीं सकती। आपका दिल आनंद से भरा रहता है। और उसने कहा जय तेरी हो। 10 लाख लोग आपके खिलाफ इकट्ठे हो जाएं तब भी जय आपकी होगी। पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तब भी जय आपकी होगी। आप हार चुके हैं क्योंकि आपका फाइनेंस फेल हो चुका है। आप हार चुके हैं वीजा की फाइल लगा लगा के। आप हार चुके हैं बीमार हो के। उसने कहा आनंद और जय तेरी होगी जब जीसस क्राइस्ट तेरे गर्भ में आ जाएगा, तेरे अंदर आ जाएगा। आज जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करके जाएंगे, मैं खुद उन्हें बपतिस्मा दूंगा मीटिंग के बाद। आज मैं बपतिस्मा दूंगा आपको। मैं आपको कह रहा हूं आनंद आपका होगा आज से, जय भी आपकी होगी आज से। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। ये जय मैंने देखी है। दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, जब परमेश्वर आपके साथ है कोई आपको हरा नहीं सकता। आप जय पाते हैं अपने परिवार में, आप जय पाते हैं अपने कारोबार में, आप जय पाते हैं अपने शरीर में, अपनी बीमारियों के ऊपर, अपने डर के ऊपर, अपने डिप्रेशन के ऊपर, जादू और टोनों के ऊपर, अपने फियर के ऊपर। आनंद और जय आपका है। छामरा चर्च पूरा आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। उसने कहा आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह का मतलब है खैरिस। यूनानी भाषा में अनुग्रह का मतलब है खैरिस, जिसका मतलब है डिवाइन इन्फ्लुएंस अपॉन द हार्ट एंड रिफ्लेक्शन इन द लाइफ। कि तुम्हारे दिल के ऊपर एक ईश्वरीय इन्फ्लुएंस होगा कि तुम जब बोलोगे तो जीवन जल का झरना तुम्हारे अंदर से बोलेगा। उसने कहा उसकी रिफ्लेक्शन तुम्हारे जीवन, तुम्हारी लाइफ पे होगी कि तुम जहां जाओगे वहां सक्सेसफुल होगे और तुम फेलियर नहीं होगे। और मेरे को आमीन ऊंचे वाला चाहिए। उसने कहा जब जीसस क्राइस्ट तेरे गर्भ में आएगा, आनंद और जय तेरी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तेरे अंदर आ चुका है। अगर आप पाप में हैं, यीशु मसीह को मान के भी पाप में हैं, आज तौबा कर लो। अगर आनंद लेना है और जय लेनी है, अगर डिवाइन इन्फ्लुएंस अपने हार्ट के ऊपर लेना है और बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्शन, लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्शन लेनी है। आपको लगता है लोग बोलेंगे यार तुम्हारी जिंदगी से कुछ ईश्वरीय रिफ्लेक्ट होता है। जब हम तुमसे मिलते हैं ऐसे आम सा नहीं लगता, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन तुम्हारी लाइफ पे आ जाती है, वो असर तुम्हारी लाइफ पे आ जाता है। अब तुम ऑर्डिनरी एक आम व्यक्ति नहीं रहे, तुम एक खास व्यक्ति बन चुके हो, उसकी निज प्रजा बन चुके हो, याजकों का समाज बन चुके हो। लेकिन ये टाइमिंग कैसी थी? जब गर्भ में उसके परमेश्वर आया तो उसकी मंगनी हो चुकी थी। तो मंगनी से पहले आना चाहिए था। अब तो और मुश्किल है, क्योंकि बाइबल कहती है जिसके साथ मंगनी हुई वो शक करने लग गया कि ये तो व्यभिचारी औरत है, ये तो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। क्योंकि जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, उसको अपने गर्भ में लेके आना आसान नहीं है। वो कह सकती थी कि स्वर्गदूत प्लीज अभी मत करना ऐसा, अभी मेरी शादी होने दे, मैं अपने पति को बोल दूंगी मेरे पास ना आए जब तक ये वाला बेबी पैदा ना हो। देख मेरी बदनामी हो जाएगी, पूरी दुनिया मुझे थू थू करेगी, कोई मानेगा भला? ऐसा कभी कभी हुआ है दुनिया में कि कुंवारी अपने आप गर्भवती हो जाए परमेश्वर की सामर्थ्य से, आत्मा से? अभी रुक जा मेरी शादी टूट जाएगी, अभी रुक जा मेरी बेइज्जती होगी, मेरे पापा की बेइज्जती हो जाएगी, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। उसने कहा तेरी दासी को तेरे वचन के अनुसार हो। जो लोग अपना आप छोड़ चुके हैं, जब आप जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, अगर आपको अपनी इज्जत की परवाह है, आप उसको अपने गर्भ में नहीं लेके आ सकते। अगर आपको अपने परिवार की परवाह है, अगर समाज की परवाह है, अपने एरिया के सरपंच की और एमएलए की परवाह है, तो आप उसको अपने हृदय में नहीं लेके आ सकते, आप उसको अपने गर्भ में नहीं लेके आ सकते। आपको उसको अगर गर्भ में लेके आना है, अगर आपको उसको स्वीकार करना है, आपको परमेश्वर के वचन को मानना होगा, दलेर बनना होगा
और ये सोचना होगा कि जो मरियम ने कहा, मेरे जीवन में प्रभु के वचन पूरे हों, मैं प्रभु की दासी हूं। जब उसने दासी वर्ड यूज किया तो उस दासी का मतलब है कि पूरी बंधी हुई एक नौकरानी जो अपने मालिक से पूरी तरह बंधी हुई है और मालिक की इच्छा के बिना नहीं चलती। जो मालिक ने कह दिया, पसंद आए चाहे ना आए, वो उसको पूरा करती है। आज लोग जीतना चाहते हैं। आज मैंने अमीरों की जिंदगी भी देखी है, उनके परिवारों में बहुत गरीबी है, आपस में गरीबी है, उनके आपसी स्वभाव में गरीबी है। वो खुश नहीं है पैसा कमा के भी, क्योंकि आनंद और जय परमेश्वर की ओर से आता है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और वो किसी धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है। उसने कहा, अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे तो मेरी महिमा को देखोगे। उसने ये नहीं कहा अगर तुम अपना नाम जॉन और पीटर रख लोगे तो मेरी महिमा को देखोगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए जान दी, मैं मारा गया और गाड़ा गया और जी उठा। अगर तुम विश्वास करते हो, मैं तुम्हारी जिंदगी में काम करूंगा। हालेलुया। उसने जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट किया। अगर वो मना कर देती तो स्वर्गदूत उसके गर्भ को नहीं छू सकता था। उसने कहा, ठीक है, मेरे जीवन में मैं प्रभु की दासी हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, यानी मैं सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हूं। जब मैं जीसस क्राइस्ट को गर्भ में लूंगी, मैं सारे प्राइस पे करने के लिए तैयार हूं। वो जीवित परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसका एक प्राइस है, उसका एक मूल्य है। वो फ्री में तो है, लेकिन ऐसा फ्री नहीं है जैसा आप समझते हैं। जब मैं परमेश्वर में आया तो मेरे रिश्तेदार, जो आज बहुत बड़ी संख्या में चर्च में होंगे, बहुत से लोग बोलने लगे, तूने अपना धर्म बदल लिया है, और लड़ने लगे, एक दिन तू मसीह में छोड़कर तू हमारे धर्म में वापिस आएगा, पछताएगा। कभी बोलते तेरे पास्टर को पीटेंगे, कभी बोलते तुझे पीटेंगे। मेरी फैमिली ने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। रोज मेरे घर में लड़ाइयां होती थी। दोस्तों को मैंने छोड़ दिया था, कुछ लोगों ने मुझे छोड़ दिया और ज्यादा लोगों को मैंने छोड़ दिया। दोस्तों को तकरीबन सबको मैंने छोड़ा था कि मैं आपके साथ नहीं मिल सकता, आप शराब पीते हो, दारू पीते हो, अगर मैं आपके साथ रहा तो मेरी संगति बदलेगी नहीं, मैं चेंज नहीं होऊंगा। पूरी लाइफ मेरी चेंज हो गई, सारा एटमॉस्फेयर बदल गया। 2004 में मैं परमेश्वर में आया, नशे करने वाला था, पाप करने वाला, जुआ खेलने वाला था, सब तरह के गलत काम करने वाला था। लेकिन जब मैंने परमेश्वर को कबूल किया, तब पहले लोग मुझे अच्छा बोलते थे, यार दोस्त अच्छा बोलते थे। जब मैं जुआ खेलता था, पाप करता था, वो अच्छा था। लेकिन जैसे मैं मसीह में आया, मैं बुरा बन गया। परिवार के लिए बुरा बन गया, समाज के लिए बुरा बन गया, रिश्तेदारों के लिए बुरा बन गया। पूरे रिश्तेदार मेरी बड़ी प्रशंसा करते थे मसीह में आने से पहले कि इन्हां दा मुंडा बहुत सियाना है, इन्हां दा मुंडा बहुत सियाना है, बाहर पढ़ता बहुत सियाना है। लेकिन जैसे ही मसीह में आया, बोलते हैं पागल है, पागल है, पागल है। हाँ, सब कुछ चेंज हो गया, बेइज्जती होनी शुरू हो गई। लेकिन मुझे मालूम था कि स्वर्ग का राज्य, वचन कहता है, एक व्यापारी के समान है जिसको एक बहुमूल्य मोती मिला। जब उसने उस बहुमूल्य मोती को देखा तो सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लिया। लोगों के लिए वो व्यापारी मूर्ख होगा कि ऐसा कौन सा धंधा है, ऐसा कौन सा व्यापार है कि भाई साहब जो तू कर रहा है कि सारा अपना घर, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ बेच के ये मोती मोल ले लिया। लेकिन वो व्यापारी सियाना था, उसे मालूम था कि इस मोती की कीमत इतनी है कि जो मैंने बेचा है वो 100 गुना मुझे वापस मिलेगा। मैं जानता था कि जिस जीसस क्राइस्ट को मैंने ग्रहण किया है, जिस रिश्तेदारों को 4 को मैंने छोड़ा है, आज 4 लाख मेरे रिश्तेदार बैठे हैं। देखो, मैंने 4 रिश्तेदारों को छोड़ा था, खुदा ने 4 लाख रिश्तेदार मुझे दिए हैं। हाँ, 4 रिश्तेदारों को छोड़ने के बदले मुझे 4 लाख रिश्तेदार दे दिए। इसलिए उसने कहा कोई ऐसा नहीं है। पतरस ने कहा, परमेश्वर हम तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, खेत छोड़ दिए, कारोबार छोड़ दिया। जीसस क्राइस्ट ने कहा, पतरस ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए घर छोड़ दिया हो, खेत छोड़ दिए हो, रिश्तेदार छोड़ दिए हो और इस समय 100 गुना ना पाए और परलोक में अनंत जीवन ना पाए। आप जो कुछ परमेश्वर के लिए छोड़ देते हैं वो आपको 100 गुना देता है। लेकिन पहला कदम आपको उठाना पड़ता है। पहला कदम आसान नहीं होता। कोई जिम जाता है, उसे पूछो पहला महीना कैसा रहा। कोई नया बिजनेस शुरू करता है, उससे पूछो पहले 6 महीने कैसे थे। कोई शहर छोड़ के अलग शहर में जाता है, उससे पूछो पहले 4-5 महीने कैसा लगा। कोई फॉरेन में जाता है, उससे पूछो पहले 3 महीने कैसे थे। वो लगा नरक थे, नरक। कनाडा में भी नरक लग रहा था क्योंकि नया नया था।
मसीह में आने, जब आप आते हैं मसीह में, दुनिया की परवाह किए बिना आपको दुख लगता है, स्ट्रेस होता है। आप इमेजिन करो 2004 में मैं परमेश्वर में आया और 5 में मेरा डिप्रेशन डबल हो गया था। और शैतान ने पूरी कोशिश की कि वो मुझे मसीह से हटा ले और ये बता के कि जब तू मसीह में आया है तेरी मुसीबतें और बढ़ गई। क्योंकि शैतान को मालूम था अगर कैंसर का फोड़ा हो, दर्द के मारे वो फोड़े को ना हटाया जाए और बाद में वो मार दे, इससे अच्छा है कि पेन हो लेकिन उस फोड़े को काट दिया जाए। उसी तरह शैतान को मालूम है कि इसको जितना तंग कर सकते हो कर लो, अगर ये मसीह में बन गया और टिक गया, ये कईयों को निकाल देगा। मेरी लाइफ, मुझे कईयों से निकाल देगा, कईयों को खत्म कर देगा, मेरी जिंदगी में कईयों को फिनिश कर देगा ये। आमीन। जब आप जीसस क्राइस्ट को स्वीकार करेंगे, आनंद और जय परमानेंट। भाई की शादी है, आज आनंद है, जब शादी निकल गई फिर गरीबी, फिर प्रॉब्लम, फिर बीमारियां, फिर कलेश। खुदा कहता मैं तुझे ऐसा आनंद नहीं दूंगा, मैं तुझे ऐसा आनंद दूंगा जो 24 घंटे तुम पे छाया रहेगा। मैं तुम्हें ऐसी जय दूंगा जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगी। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आप तैयार हैं जीसस क्राइस्ट को ग्रहण करने के लिए? लोगों की परवाह तो नहीं करोगे, रिश्तेदारों की परवाह तो नहीं करोगे। मरियम बोल सकती थी मेरी शादी का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं तो लड़की हूं, मैं तो छोटी सी लड़की हूं, मैं तो कुंवारी हूं, मैं इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकती हूं। लेकिन बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट आपसे प्राइस को मांगता है, मूल्य मांगता है। उसने कहा अगर तू मेरा चेला बनना चाहता है और अपने माता और पिता, अपने घर, अपने भाई बहन, अपने खेत को मुझसे अधिक प्यार करे तो तू मेरा चेला होने के काबिल नहीं है। अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना क्रूस उठा रोज और मेरे पीछे चल। अपना क्रूस उठाने का मतलब है अपने आप का इनकार करना। अगर आप जीसस क्राइस्ट के चेले हैं, आपके मुंह से जय मसीह के अलावा और कोई ग्रीटिंग नहीं निकलनी चाहिए। सच में अगर आप चेले हैं तो मत फॉलो करो ऐसे लोगों को जो आधे आधे इधर आधे उधर, खुद कंफ्यूज और लोगों को भी कंफ्यूज करके रखा हुआ है। आप दुनिया को खुश नहीं कर सकते अगर आप जीसस क्राइस्ट के चेले हैं तो। पहले आप जीसस क्राइस्ट को खुश करिए, दुनिया आपके पीछे होगी, वही दुनिया आपका थैंक्स करेगी। अगर मैं मसीह से हट गया होता ये सोच के कि मेरी फैमिली कह रही है कि चर्च में नहीं जाना, नशे करने कर ले, तो आज वो भी चर्च में ना होते, वो भी सेवा ना कर रहे होते। आज चर्च में बड़ी बड़ी सेवकाइयां वो कर रहे हैं, बड़े बड़े ड्यूटीज को उन्होंने संभाला हुआ है जो एक वक्त में मुझे मसीह में आने से रोकते थे। अगर आप मसीह में चलते रहेंगे, जीत आपकी होगी, आनंद आपका होगा, जय आपकी होगी, अनुग्रह आपका होगा, आपके परिवारों के ऊपर होगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च, आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आप तैयार हैं जीसस क्राइस्ट को ग्रहण करने के लिए, अपने दिल में लेके आने के लिए? किसी चीज की परवाह मत करना, मेरा एक्सपीरियंस है ये। किसी चीज की, जब खुदा का वचन एक तरफ हो, दुनिया पूरी एक तरफ हो, खुदा के वचन को ग्रहण कर लेना। कोई धमकाए, कोई डराए, कोई घबराने की कोशिश करे, डोंट वरी, असी यीशु दे बंदे हैं, आजाद परिंदे हैं। आमीन। अगर अकेला उड़ना पड़े तो उड़ जाना, एक बड़ा झुंड तुम्हें ज्वाइन कर लेगा बाद में यीशु मसीह के नाम में। उस झुंड में और भी होंगे, तुम्हारे अपने भी होंगे जिन्होंने तुम्हें छोड़ा था। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च, आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया। और आप इस बात को ध्यान से समझो, मेरे मन में 1% भी, कोई भी पछतावा नहीं था, 1% भी रिग्रेट नहीं था कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने अपने रिश्तेदारों का दिल क्यों दिखाया, मैंने अपने फादर मदर का दिल क्यों। 1% भी मुझे पछतावा नहीं था। मैं जानता था कि मैं जीसस क्राइस्ट के पीछे हूं, मैं जीवित परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं, मैं किसी धर्म को फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं धार्मिकता को फॉलो कर रहा हूं। मुझे 1% भी पछतावा नहीं था। मैंने कभी परमेश्वर के सामने बेचारा बनने की कोशिश नहीं की कि मैं तेरे लिए ये कर रहा हूं। मैं आनंदित था, मैं अकेला आनंदित था।
काम करता था 5 बजे तक अपने बिजनेस को, उसके बाद प्रार्थना में बैठता था, विजिट करता था, बिजी था, अपने आप को बिजी रखा हुआ था। कोई बुलाए ठीक है, नहीं बुलाए तो भी ठीक है, कोई खाना पूछ ले ठीक है, नहीं पूछे तो भी ठीक है। एंजॉय करो लाइफ को परमेश्वर में, क्योंकि आने वाला समय जीत से भरा हुआ था, ये मुझे मालूम था। कुछ बड़ा होने वाला ये मुझे मालूम था। इतना बड़ा होगा ये तो मालूम नहीं था, लेकिन कुछ बड़ा होगा ये मालूम था। हालेलुया। इसलिए इसने कहा कि वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से कहीं अधिक काम करता है। आमीन। वो परमेश्वर तुम्हें ब्लेस तो करना चाहता भी है, लेकिन तुम्हें वो जीवन जल के सोते को तुम्हारे अंदर से बहाकर तुम्हें ब्लेसिंग का एक सोता भी बनाना चाहता है। आप जानते हैं क्या हुआ? स्वर्गदूत ने क्या कहा? अब पढ़ेंगे हम 36 आयत को। उसे कहा स्वर्गदूत ने, देख तेरी रिश्तेदार अलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वह जो बांझ कहलाती थी उसका 6वां महीना चल रहा है, क्योंकि जो वचन प्रभु की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया।